पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ये बयान उन्होंने खुद को बरी किए जाने के बाद दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब न मुकदमा चलेगा और न ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सीनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया है। गौरतलब है, अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। विरोधियों का आरोप था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया। लिहाजा ट्रंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग लाया गया और वहां से पास होने के बाद सीनेट में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जहां अगर 2/3 बहुमत से ट्रंप को दोषी ठहरा दिया जाता तो फिर ट्रंप जेल भी जा सकते थे। मगर अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया, जिसकी अमेरिका में आलोचना भी हो रही है। सीनेट से बरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने रंग में नजर आए और कहा कि अभी तो लड़ाई शुरू ही हुई है। वहीं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के बरी होने के बाद लोकतंत्र को नाजुक दौर में बताया। बाइडेन ने कहा, अमेरिकी लोकतंत्र इस वक्त नाजुक दौर में है और हर अमेरिकी का कर्तव्य है कि वो सच का साथ दे। जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा, अमेरिकी लोकतंत्र का ये अध्याय हमें बताता है कि लोकतंत्र नाजुक है और हमें किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। अमेरिकी समाज में हिंसा और कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा ये हर अमेरिकन का कर्तव्य और दायित्व है कि झूठ और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाए। खासकर नेताओं के कंधों पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बरी हुए, ये बताते चलते हैं। दरअसल अमेरिकी संविधान के हिसाब से किसी भी राष्ट्रपति को सीनेट में दोषी ठहराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त अमेरिकी सीनेट में 50 सदस्य डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास हैं तो 50 सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। लिहाजा ट्रंप को दोषी साबित करने के लिए 67 सीनेटर्स की जरूरत थी। सीनेटर्स के सामने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तमाम सबूत पेश किए गए, तमाम दलीलें दी गईं और वीडियो फुटेज दिखाए गए, जिनमें कैपिटल हिल हिंसा की तस्वीरें दिखाते हुए महाभियोग मैनेजर ने सीनेटर्स से पूछा कि अगर इन सबूतों के सामने होने के बाद भी, अगर अमेरिकी संसद पर हमला होने के बाद भी अमेरिका के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा तो फिर दोषी साबित होने के लिए कौन सा गुनाह सीनेट के सामने मायने रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए 17 रिपब्लिकन सांसदों को उनके खिलाफ वोट करना था, लेकिन सिर्फ 7 रिपब्लिकन सांसदों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को कसूरवार माना और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में सिर्फ 57 वोट ही पड़े, यानी जरूरत से 10 वोट कम। वोटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया गया। वहीं सीनेट के इस फैसले के बाद पूरे अमेरिका में रिपब्लिकन्स की आलोचना हो रही है। हॉलीवुड के साथ साथ कई अमेरिकी सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रिपब्लिकन्स और सीनेट की आलोचना की है।